ये सही है कि बिहार और झारखंड में आरजेडी और जेडीयू पूरी तरह से मुत्तहिद हो जाएं तो वो एक बड़ी ताकत बन जाएंगे और उनके सामने बीजेपी शायद उनका मुकाबला न कर पाए। हालांकि ये वक्त और हालात पर और जात बिरादरी के समीकरण पर इसका इन्हिसार होगा और बीजेपी लगातार हाथ पांव मार रही है जात बिरादरी का समीकरण तब्दील करने में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार अंतर्राष्ट्रीय और देश की खबरें आप तक पहुंचा रहा है और खास तौर पर जो नेशनल खबरें होती हैं उसमें हम कुछ जानकार लोगों से बात करते हैं ताकि आपको कुछ गहराई से मालूमात हो सके। इस वक्त एक बिहार से जो कुछ खबरें आ रही हैं वो बहुत ही दिलचस्प हैं। जब से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ छोड़ा है, उसके बाद अमित शाह जी वहां गए, उन्होंने बहुत ही भरपूर तकरीर की उनके खिलाफ। और उसके अलावा प्रशांत किशोर जो वहां पर जन स्वराज यात्रा निकाल रहे हैं, उनके बारे में भी कुछ ऐसी चर्चाएं हैं कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं। और कहीं कहीं तो बहुत ही दिलचस्प ये है कि प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का ताल्लुक एनडीए और बीजेपी से है, वो अपना ताल्लुक छुपा रहे हैं। और प्रशांत किशोर पर भी ऐसे इल्जाम है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं अहमद जावेद साहब, जो जिनका ताल्लुक बिहार से है। वहां 10 साल उन्होंने इनकलाब अखबार के लिए काम भी किया है और एक लंबे अरसे से वहां के सियासी हालात, खासतौर पर नीतीश कुमार को बहुत नजदीक से जानते हैं। अहमद जावेद साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि अब क्या सूरत हाल है, क्योंकि अब से पहले कई बार नीतीश कुमार ने अपने पाले बदले हैं और अब भी कुछ लोग उन पर शक कर रहे हैं कि वो अब भी एनडीए के लिए काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार एनडीए के लिए काम कर रहे हैं, ये तो जाहिर है कि उनके मुखालिफिन उन पर इल्जाम लगा रहे हैं और एनडीए वाले उन पर खासतौर से बीजेपी के लीडरान अमित शाह और दूसरे लोग उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। इस बीच में ये जो एक नया गोया खिलाड़ी बिहार की सियासत में आया है और उन्होंने जन स्वराज पद यात्रा शुरू की है, तो उन्होंने अभी से पहले दिन से, और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है और वो कोई इतने नए भी नहीं है बिहार की सियासत में। पिछले असेंबली इंतखाबात से पहले वो नीतीश कुमार के साथ थे और नीतीश को उससे पहले के इलेक्शन में 2015 के इलेक्शन में नीतीश कुमार के लिए उन्होंने भरपूर तरीके से काम किया। उनके सारी मुहिम को तो प्रशांत किशोर संभाले हुए थे। उनका पूरा मीडिया मैनेजमेंट और घर घर जाकर लोगों से राब्ता करने का पूरा निज़ाम और पूरा नेटवर्क और जमीन तक कारकुनान को उन्होंने तरतीब दिया था। सारे प्यादे और सब सवार उनकी कमान में काम कर रहे। प्रशांत किशोर इस वक्त ज्यादा मजबूत, अहम और ज्यादा इफेक्टिव फैक्टर बन गए हैं, इसलिए कि वो मोदी के साथ उन्होंने काम किया। वो नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इलेक्शन जीतने और जिताने के मैकेनिज्म के माहिर माने जाते हैं। वो मोदी, वजीर आजम मोदी के साथ थे तो समझा जाता था कि उन्होंने कई रियासतों में और कौमी इंतखाबात में वो असरअंदाज रहे। हाल के बरसों में ममता बनर्जी को कामयाब कराने का और वहां पर मोदी को और बीजेपी को
और बड़ी शर्मनाक किस्म की और बड़ी वाज़ेह शिकस्त देने का सेहरा उनके सर बांधा जाता है। नीतीश कुमार को भी पिछले से पिछले इलेक्शन में बड़ी भारी बहुमत के साथ उनकी जीत हुई थी और उसमें प्रशांत किशोर उसकी स्ट्रेटेजी बनाने में कामयाब थे। जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ दोबारा जाने लगे तो ये बात उनके मुशीर खास पीके को, प्रशांत किशोर को नापसंद थी। लेकिन उनके दूसरे मुशीर खास जो अब उनके मुशीर खास नहीं रहे और जिनकी वजह से उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा, ये वक्ती बात है, वरना वो तो पहले से इसकी जमीन तैयार हो गई थी। इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन के दौरान इसकी जमीन तैयार हो गई थी कि बीजेपी से उनका बहुत अच्छा रिश्ता नहीं है और एक न एक दिन उनको अलग होना है। बहरहाल आरसीपी सिंह को ये बात सख्त नापसंद थी। नीतीश कुमार ने अपना मुशीर बना लिया था प्रशांत किशोर को बिहार में और नेशनल लेवल पे उनसे मदद ले रहे थे अपनी सियासत को धारदार, तेज और बाअसर बनाने के मामले में। पॉलिसी पर वो काम कर रहे थे। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के साथ जो काम शुरू किया था वो बैकग्राउंड में चल रहा था। ये इसका मुझे इल्म है। बाज़ नौजवान उन मीटिंगों में शरीक भी हुए थे। वो हम लोगों से भी जेडीयू के बिहाफ पर राब्ता कर रहे थे, तजर्बाकार लोगों से भी, लेकिन उनमें 40 से कम उम्र के नौजवानों और नए सियासतदानों को और वो राब्ता कर रहे थे जेडीयू को मजबूत करने के लिए, प्रशांत किशोर। लेकिन ये बात जेडीयू के घाघ लीडरों को, पुराने को, और खास तौर से आरसीपी सिंह को ये बात पसंद नहीं थी। यहाँ तक कि ये नापसंदीदगी नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर में इलाहिदगी का सबब बनी और वो उस वक्त फाइनल सूरत में सामने आई जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए। बीजेपी के साथ जब वो गए तो प्रशांत किशोर को ये बात सख्त नापसंद थी। उन्होंने खुल के लोगों के सामने कहा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी खुफिया है। इल्जाम लगाने के लिए तो पीके फलां के लिए काम कर रहा है, नीतीश कुमार फलां के लिए काम कर रहे हैं, अमित शाह किसी गैर मुल्की लॉबी के लिए काम कर रहे हैं, ये सारी बातें कही जा सकती हैं और ये बिल्कुल ही इनसे इनकार भी नहीं किया जा सकता कौन किसके लिए काम किया जा सकता है। ये बातें चर्चे में रहती हैं, लोगों को के इल्म में रहती है किसके क्या रुझानात हैं और किसके नेशनल और इंटरनेशनल क्या रवाबित हैं, लोगों की निगाहों में रहते हैं। ये सब इनमें हकीकत भी है। लेकिन ये जो सामने की लड़ाई है वो ये है कि प्रशांत किशोर उस तजर्बे को जो उन्होंने जेडीयू के साथ शुरू किया था, वो चाहते थे कि बिहार मजबूत हो और बिहार की सियासत में नौजवान आए और वो पढ़े लिखे बाशऊर नौजवान आए, वो फुल टाइम पॉलिटिशियन हो, और वो कोई क्रिमिनल है और पॉलिटिशियन है, कोई कुछ और ताजिर है और पॉलिटिशियन है, कोई और कुछ कर रहा है और पॉलिटिशियन है। इसके बजाय फुल टाइम नया खून आए, इसके लिए वो जेडीयू में रहते हुए उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी और एक एक नौजवान से वो अलग अलग मीटिंग कर रहे थे। लेकिन अचानक ये चीज जेडीयू के अंदर के जो पुराने लीडर्स हैं उनको ये चीज पसंद नहीं आई। उनको लगा कि पीके तो मरकजी हैसियत हासिल कर रहा है, यही इक़्तिदार का मरकज बन जाएगा, कम से कम ऑर्गेनाइजेशन में यही शख्स अहम हो जाएगा। और नीतीश कुमार ने तकरीबन इशारा भी दे दिया था कि वो उनके गोया वो है जानशीन के तौर पर आ रहे हैं। ये चीज पसंद नहीं आई और फिर वो जब बीजेपी के साथ गए तो प्रशांत किशोर पहले ही फेडअप थे आरसीपी सिंह और दूसरे लोगों के रद्द अमल से, उनकी साजिशों से। लेकिन जब नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ गए आरसीपी सिंह और दूसरे लोगों के मशवरे में, तो फिर पीके ने उनका साथ छोड़ दिया। उन्होंने सख्त रद्द अमल किया कि उनको बीजेपी के साथ नहीं जानी चाहिए। प्रशांत किशोर क्योंकि जमीन पर काम करते रहे हैं तो वो इस जमीनी सच्चाई को तस्लीम करते हैं कि नीतीश कुमार
बिहार की सियासत का एक बहुत ही मजबूत मरकज है। और वो जिधर जाएगा, वैसे तो मुकाबला वहाँ आरजेडी और बीजेपी का है, लेकिन उसमें एक तीसरा जाविया नीतीश बनाते हैं, और नीतीश जिधर जाते हैं वो जाविया भारी हो जाता है, वो पलड़ा तराजू का भारी हो जाता है। लिहाजा लेकिन प्रशांत किशोर की जो ये यात्रा शुरू हुई, जो वो वाज़ा तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने कोई पार्टी नहीं बनाया है, वो अभी उन्होंने फैसला नहीं किया है कि वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, लेकिन वो जिस अंदाज में काम कर रहे हैं और जिस तरह की सियासत के लिए या सियासत में जिस किस्म के वो जिस किस्म के प्यादे और सवार बिछाने के लिए, बिसात बिछाने के लिए वो जाने जाते हैं, उसके नतीजे में सियासत का हर खिलाड़ी खौफजदा है कि ये एक नई सियासत खड़ा न कर दे। लिहाजा उसको निशाना बनाया जा रहा है प्रशांत किशोर को, और जवाबन प्रशांत किशोर भी इनको निशाना बना रहे हैं, और उन निशाना बनाने में बहुत सी सच्चाइयां भी हैं, लेकिन वो वही सच्चाइयां सब कुछ हैं ऐसा नहीं है। ये भी सच है कि प्रशांत किशोर एक नई सियासत खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके सामने जो पहले से सियासत की बिसात पर जो खिलाड़ी हैं, उनको ये चीजें रास नहीं आ रही, ये पसंद नहीं कर पा रहे। अच्छा, आरजेडी के शिवानंद तिवारी जी की तरफ से एक बयान सामने आया है कि एक जमाने में जब वो उनसे मिलते थे तो उनका कहना था कि आरजेडी और जेडीयू अगर साथ में मिल जाएं तो ये बिहार और झारखंड की 54 सीटों में से 48 से 50 तक सीटें ले सकते हैं। इस किस्म की बातें उनकी तरफ से यानी कही जा रही हैं। तो इसमें अभी आपको क्या लगता है कि ये जो एक बात चली थी नीतीश कुमार के बीजेपी और एनडीए से अलग होने के बाद कि वो एक प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बन सकते हैं अपोजिशन के, उसको अब आप किस तरह से देखते हैं? ये सही है कि बिहार और झारखंड में आरजेडी और जेडीयू पूरी तरह से मुत्तहिद हो जाएं तो वो एक बड़ी ताकत बन जाएंगे, और उनके सामने बीजेपी शायद उनका मुकाबला न कर पाए। हालांकि ये वक्त और हालात पर और जात बिरादरी के समीकरण पर इसका इन्हिसार होगा, और बीजेपी लगातार हाथ पांव मार रही है जात बिरादरी का समीकरण तब्दील करने में। तो वो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि बिहार में इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें बीजेपी का वोट बैंक और आरजेडी और जेडीयू का आरजेडी का वोट बैंक तकरीबन बराबर बराबर हो जाता है, ये एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं। उसको तीसरा रुख देने या उसमें हार जीत का फैसला करने में बिहार की वो जातियां, वो बिरादरियां, वो तबकात अहम रोल अदा करते हैं, फैसला कुल रोल अदा करते हैं, जिनको लोग इंतहाई पसमादा कहते हैं। इंतहाई पसमादा जातियों का वोट तकरीबन 40% है बिहार में, जो बहुत बड़ा वो होता है। अब वो वोट बटे हुए हैं, लेकिन उसका ज्यादातर हिस्सा जेडीयू में है, नीतीश कुमार की तरफ है। नीतीश कुमार ने दूसरी वो उस उधर भी अपना वोट बैंक पैदा कर लिया है, जो दलित सेगमेंट है, दर्जे फेरिस्त और दर्जे फेरिस्त जातों और कबाइल में भी, क्योंकि उनमें से बाज जातों को उन्होंने जो अति पिछड़ों में थे उसे दर्जे फेरिस्त में वो ले आए, शेड्यूल कास्ट में ले आए, तो वो कौमें उनके साथ हैं। अब नीतीश कुमार को मात देने या उनका वोट बैंक हड़पने की लगातार कोशिश पिछले असेंबली इलेक्शन में भी किया, और उसके बाद भी कर रही है बीजेपी। दो डिप्टी सीएम उसी कम्युनिटी से लेके आई बीजेपी, पिछड़ों से। फिर ये कि हर गांव हर इलाके में ऐसे लोग वो अपनी तरफ या ऐसे मकामी लीडर चुन के बीजेपी में शामिल करती है, उसे अहम ओहदे देती है। फिर मरकज में वो वज़रा बहाल करते हैं ऐसे जो उन कम्युनिटी के हों, गवर्नर बहाल करते हैं ऐसे जो उसी कम्युनिटी के हों। ये सब सारी चालें और कोशिशें, जाहिर है नीतीश कुमार को ये चालें और ये कोशिशें रास नहीं आ सकती थी,
लिहाजा उन्होंने वो अलग हुए। अब अलग जब हुए, ये बात सही कहा शिवानंद तिवारी ने कि प्रशांत किशोर ऐसा कहते थे और प्रशांत किशोर ये समझते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर इस वक्त और पहले से जेडीयू में रहते हुए भी वो इस नुक्ते पर काम कर रहे थे कि जो सोशलिस्ट सियासत है उसमें अच्छे और पढ़े लिखे लोग आए, उस पर एक खानदान ने जो कब्जा कर रखा है वो किसी को रास नहीं आता। अनपढ़ लोग और जात बिरादरी के जो वैसे लोग हैं जिनको बदमाश कहना चाहिए, तो बदमाशों का इजारा है। और तो ऐसी सूरत में वो कोशिश, प्रशांत किशोर ने ये कोशिश की थी तब भी कि वो नए पढ़े लिखे और बाशऊर नौजवानों को आगे लाए और बिहार की सियासत जो जात पात और फिरका परस्ती के भंवर में फंसी हुई है उसको, उससे वो निकालें। मैं समझता हूं कि वो ईमानदार कितने हैं, वो बीजेपी से मिले हुए हैं या जेडीयू के लिए काम कर रहे हैं, ये इल्जामात की में कोई सच्चाई हो भी सकती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने इस नुक्ते पर काम करना शुरू किया तो जाहिर है कि वो उसी को टारगेट करेंगे जो जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। लालू यादव जिम्मेदार हैं, तेजस्वी जिम्मेदार हैं। अब वो लगातार कह रहे हैं कि तेजस्वी 9वीं फेल है और वो जब वो डिप्टी सीएम बन सकता है, तो ये तो खुल्लम खुल्ला खानदान या जात पात की लानत है, इससे हमें बाहर निकलना है। और मुझे लगता है कि ये नारा उनका, और इसी तरह वो बीजेपी को यानी फिरका परस्ती को भी टारगेट कर रहे हैं, तो ये नारा उसी तरह आम लोगों को और नौजवानों को अपील कर रहा है जिस तरह दिल्ली में या दूसरी रियासतों में आपके नारे ने फिरका परस्ती और एक तीसरी ताकत की सूरत में उन्होंने उसे पेश किया और वो लोगों को और नौजवानों को उसने अपील किया। तो प्रशांत किशोर भी तकरीबन वही स्टाइल और उसी राह पर जा रहे हैं। हालांकि वो अभी सियासत में खुलकर उतरने की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, एक-एक पंचायत में वो जा रहे हैं और ये कोई मामूली कदम नहीं है। और उन्हें नौजवानों को और लोगों को और सियासत की बिसात को तरतीब देने का और उसे नतीजा खेज बनाने का बड़ा तवील तजर्बा है। अच्छा अच्छा, जैसा कि आपने कहा प्रशांत किशोर गांव-गांव जा रहे हैं, पंचायत-पंचायत जा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार के जो फॉलोअर्स हैं, क्या उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं कि वो किसी भी पार्टी के साथ चले जाएं, चाहे वो सेकुलर रहें या सेकुलर ना रहें, उनके साथ जुड़े रहेंगे, उनको टारगेट करने की कोशिश है? क्या कुछ है? यानी ये जिस किस्म ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे हैं, लेकिन वोट बैंक का, जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है उसका एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, वो दलितों में भी, अति पिछड़ी जातियों में भी, कि वो किसी के भी साथ जा सकते हैं। वो सिर्फ उन्हें इस बात की गारंटी चाहिए होती है कि उन्हें ओहदा मिलेगा, उनकी कम्युनिटी को सियासत में हिस्सेदारी मिलेगी, इक़्तिदार में उनकी कम्युनिटी को रिजर्वेशंस वगैरह और दूसरी जो मराहत आईनी तौर पर हासिल हैं उसमें इजाफा हो जाएगा या उस पर ईमानदारी से अमल हो जाएगा। ये चीजें जिधर से उन्हें यकीनी लगता है उधर वो जाने को तैयार रहते हैं और वो जाते रहे हैं। तो लगता है नीतीश कुमार को भी खौफ आता है। वो लालू यादव या आरजेडी के लीडरों को भी ये खौफ होता है, क्योंकि वो बहुत बहुत दिन से सियासत में है, इक़्तिदार में भी बार बार रहे, आते जाते रहे हैं, इस वक्त वो इक़्तिदार में है। तो जो लोग इक़्तिदार में ज्यादा दिन से हैं या सियासत में ज्यादा दिन से हैं, तो उनसे लोगों की उम्मीदें टूटती हैं और नई उम्मीदें अगर कोई खड़ा करने की सलाहियत रखता हो तो पब्लिक है। वो छोटी छोटी बातों पर नाराज भी होती है और खुश भी होती है और उम्मीदें पैदा कर लेती है। लिहाजा ये सब लोग प्रशांत किशोर से इसलिए खौफजदा हैं। उन्हें लगता है। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या उत्तर प्रदेश जिस तरह से
समझा जाता रहा है कि वो मुल्क की सियासत में सबसे अहम रोल अदा करता है। क्या ऐसे रोल में बिहार आने वाला है नीतीश कुमार की वजह से? नहीं, जाहिर है कि उत्तर प्रदेश तो इसलिए डिसाइसिव रोल में होता है, फैसला कौन किरदार में होता है कि वहाँ एक मुश्त एक ही जगह एक ही रियासत में 80 के आसपास लोकसभा की सीटें हैं, बहुत बड़ी रियासत है। यहाँ उसका निस्फ के करीब है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार मुल्क में भी मकबूल हैं, न सिर्फ बिहार में बल्कि मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी वो मकबूल हैं। और बिहार में जिस तरह उन्होंने बीजेपी के साथ रहते हुए भी खुद को सेकुलर साबित किए रखा, अब ये एक्सेप्शन है एक मुल्क की तारीख में। तो ऐसी सूरत में लोगों को, बीजेपी को भी ये खौफ आता है कि उसके लोग भी नीतीश कुमार पर भरोसा न कर लें। तो इसलिए वो ज्यादा चर्चे में हैं और निशाने पर हैं। मगर वो खुद भी ये बात कहते रहते हैं, और ये बात देखी जा सकती है कि बिहार कोई इतना बड़ा डिसेसिव रोल नहीं अदा करेगा। हाँ, वहां से कोई हवा बन सकती है। और नीतीश कुमार अगर दूसरे कौमी सतह पर जिस तरह से किसी जमाने में देवीलाल ने हरियाणा जैसी छोटी रियासत से मुल्क की फिजा बदल दी थी, तो इस तरह से नीतीश कुमार ने अगर ईमानदारी से कोशिश किया, और उन्होंने, मुझे तो यह है कि उन्होंने प्रशांत किशोर जैसे लोगों को बीजेपी के चक्कर में नहीं खोया होता, तो आज ज्यादा बड़ा किरदार अदा कर सकते थे, वो ज्यादा फैसलाकुन किरदार अदा कर। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जावेद साहब, आपने हमें वक्त दिया और बिहार की सियासत को अच्छे से समझने का मौका दिया। ये नीतीश कुमार का हुनर है कि वो बीजेपी के साथ कई बार रहते हुए भी अपने आप को सेकुलर बाकी रखे हुए हैं या सेकुलर इमेज बाकी रखी हुई है। ये बहुत ही अहम है और वो हो सकता है हवा बना सके मुल्क की सियासत में। ये भी आपने चौधरी देवीलाल का भी आपने उदाहरण दिया, मिसाल दी। तो बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या सूरत हाल बनती है। 2024 के लिए बहरहाल बीजेपी में बेचैनी है कि वो संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे, हुकूमत बाकी रहेगी या नहीं रहेगी, ये वक्त बताएगा। और नीतीश कुमार या प्रशांत किशोर किसके लिए काम कर रहे हैं, वो भी आने वाला वक्त बताएगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अहमद जावेद साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।